हाय गाइस, वेलकम बैक टू चाय क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। बज रहे हैं रात के 8। हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जो उम्मीद है प्रॉपर तरीके से हर चीज़ अटेंड भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम क्लास अपनी करने वाले हैं। जो कि आपकी जो क्लास है वो है इंग्लिश की क्लास, और मैं इंग्लिश की क्लास आपकी कर रही हूँ। मैंने आपके साथ ड्रिल मेथड को शेयर किया हुआ था, पढ़ाया था। उसमें आपको ड्रिल मेथड के की एलिमेंट्स टाइप के बताए। कल मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया, और आज आपका लास्ट कह सकते हैं एक प्रकार से रहेगा, जहाँ पर हम ये एडवांटेज के बारे में देखें। क्योंकि आपको लिखने को आता है राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ ड्रिल मेथड। 2 या 3 आपको लिखने को आते हैं, तो आपको बस 2 या 3 या 4 एटलीस्ट याद रखने हैं। इससे ज़्यादा नहीं परेशान होना, बस समझ लेना है। अगर आप कैपेबल हैं कि आप समझ के इंग्लिश की राइटिंग में मतलब लिख सकते हो, तो दैट्स एनफ। नहीं हो रहा है तो 1-2 चीज़ें याद कर लो थोड़ी बहुत, ठीक है। चलो आप जुड़े हुए मेरे साथ। मैं विशालिनी, आप सभी का यहाँ पर बहुत सारा स्वागत है। मैं आप सभी से सैटरडे और संडे को लाइव मिलूंगी, लाइव क्लासेस करूँगी। बाकी डे टाइम ड्यूरेशन आप जानते हो काम कर रहता है मेरा, तो नहीं मिल पाती हूँ, ठीक है। इसके लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना। चलो और क्लास का स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं कि इनके एडवांटेज क्या है, अच्छी चीज़ें क्या है। अच्छी चीज़ें होती हैं सब में, एक जैसे एक इंसान होता है ना, बुरा और अच्छा दोनों होता है, तो वैसे इस मेथड्स में भी है। तो अब इनकी अच्छाई के बारे में बात करते हैं। तो इनकी अच्छाई का पहला पॉइंट ये है ना कि इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो काफ़ी क्लियर है। तो कह सकते हैं कि ड्रिल एक्सरसाइज प्रोवाइड अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू लर्निंग लैंग्वेज। इनका जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से ये इंग्लिश या टारगेट लैंग्वेज को या जो कुछ भी चीज़ें सिखाते हैं, वो आपको पूरी एक्सरसाइज वगैरह दी रहती है, स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप होता है। जैसे चैप्टर है कोई, तो पहले आपको बेसिक मैथ बताई जाएगी, फिर एडवांस मैथ बताई जाएगी। वैसे इनमें भी होता है कि ड्रिल एक्सरसाइज प्रोवाइड ए क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू लर्निंग लैंग्वेज। आपको ऐसे मतलब ऐसे ऐसे रास्ते दिखाते हैं कि जिसमें आप लेवल 1 क्रॉस किए तो आप आगे वाले पहुँचे, फिर आपने 2 क्रॉस किया 3rd पे पहुँचे, 3rd क्रॉस किया 4th पे पहुँचे। तो इनका जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज को सीखने का, कि पहले चैप्टर 1 पढ़ो, फिर चैप्टर 2 पढ़ो, फिर एक्सरसाइज करो, फिर होमवर्क करो, फिर कुछ करो। तो ये 1 बाय 1 आपको स्ट्रक्चर क्लियर है कि कैसे आप एक टारगेट लैंग्वेज को या इंग्लिश की लैंग्वेज को सीख सकते हो, या उस तक आप पहुंच सकते हो। पहला अच्छी बात। दूसरा अच्छी बात क्या है इनकी? एक्यूरेसी। एम्फेसाइजेज ऑन एक्यूरेसी हेल्प स्टूडेंट अवॉइड कॉमन लैंग्वेज मिस्टेक। ये आपकी एक्यूरेसी पे हेल्प करते हैं, जिससे बच्चों को हेल्प मिलती है, लॉट्स ऑफ अमाउंट में हेल्प मिलती है, लॉट ऑफ अमाउंट में, कि जो प्रॉब्लम्स हम डेली लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं, या एक कॉमन एक जेनेरिक लैंग्वेज को जब हम कम्युनिकेट करते हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट विद अदर पीपल इन अ जनरल वे, तो हम द लॉट्स ऑफ मिस्टेक हमसे होती है, ठीक है। छोटी छोटी, कहीं पे एज लगा दिया, कहीं पे दैट लगा दिया, कहीं ही शेट में नहीं करते हैं। बट जहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब्स को लेना है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को लेना है, देन ऑलवेज वी डू अ मिस्टेक। लॉट्स ऑफ मिस्टेक हैव टू बी डन बाय स्टूडेंट। तो वो एक्यूरेसी मेंटेन करने में हेल्प नहीं मिल पाती। लेकिन अगर हम यही चीज़ ड्रिल मेथड से पढ़ते हैं और हम 1-on-1 स्ट्रक्चर के थ्रू चलते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी मेंटेन होती है, और हम जो मिस्टेक्स होती है फिर धीरे धीरे करके हम उसको मीट आउट करते जाते हैं, कि ये मिस्टेक हमें दोबारा किसी और सेंटेंस में या किसी फ्रेजेस में, पैराग्राफ्स में अगेन रिपीट नहीं करनी है। तो 2 पॉइंट हो गए, 2 की एलिमेंट्स ऐसे हो गए जो काफ़ी बढ़िया रहे। चलिए आगे बढ़िए। फाउंडेशन बिल्डिंग इफेक्टिव फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। आप जो इंग्लिश सीखते हैं, LSRW, ये 4 स्किल है जो हम सीखते हैं। तो उसमें कहते हैं कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको जो एक बिल्डिंग बनानी है, इफेक्टिव फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आप अगर चारों स्किल को बढ़िया हो, चारों स्किल को आप बढ़िया यूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो टारगेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखनी, उसकी जो बिल्डिंग बनेगी वो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग का मतलब क्या है, कि बेसिक से लेके जो आप हायर लेवल तक पहुँचोगे, वो आपका बहुत अच्छा रहेगा, वो आपका बहुत सॉलिड रहेगा। आपको उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने टाइम को वेस्ट किया। तो आपकी वो बिल्डिंग काफ़ी अच्छी होगी, और आपकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। आगे बढ़िए। वोकेबलरी एक्विजिशन, यानी कि वोकैब का भी खेल है। हेल्प स्टूडेंट एक्वायर एंड, एक सेकेंड, हेल्प स्टूडेंट एक्वायर एंड रिटेन न्यू वोकैब। इसमें वोकैब की दुनिया में बड़ा मज़ा आता है। नए नए वर्ड्स मिलते हैं, एक वर्ड्स के 1000 वर्ड्स मिलते हैं,
एक वर्ड पढ़ा, उसका वर्ब देखो, उसका एडजेक्टिव देखो, वो नाउन है, प्रोनाउन है, ग्रामर सेक्शन देखो, ग्रामेटिकली भी उसको करेक्ट देखो, उसके बाद उसके सिनोनिम्स देखो, उसके एंटोनिम्स देखो, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो। तो आपके पास तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चेन तो रुक ही नहीं रहे, ऐसी ब्लॉक चेन बन गई। केमिस्ट्री में ब्लॉक चेन पढ़ा होगा ना, ऐसी ब्लॉक चेन बनती जा रही कि ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, इट कान बी ओवर। तो वोकैब एक्विजिशन यानी कि बढ़ता रहता है। तो स्टूडेंट्स को क्या होता है, उनके नए नए वर्ड्स मिलते रहते हैं और वो उन पे अपनी वोकैब को मेंटेन करते रहते हैं। वर्ड पावर बहुत अच्छी कह सकते हैं कि आपके पास मनी होती है। आगे चलिए, नेक्स्ट है ग्रामर रेनफोर्समेंट। इस रेनफोर्स ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप अगर इसे कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं तो जब आप वर्ड पे कमांड करवा दिए, छोटी छोटी जो बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं आपने उनको भी बोला कि बेटा यहाँ गलतियाँ मत करिए, या हम ऐसा इसको प्रोनाउंशिएट नहीं करते हैं, यहाँ पर यह रूल नहीं लगता, लड़के को है तो हम ही से ही प्रोनाउंशिएट नहीं, लड़की है तो उसको हम शी से बुलाएंगे। तो आप उसको जो ये छोटी छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जब आप उसको बताएंगे तो वो उसको इम्प्रूव करके दोबारा उसमें गलतियाँ करने का प्रयास नहीं करेगा। बट एक बार तो आपको बताना ही होगा ना। तो आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो जैसे आपने ही और शी बताया, आपने ए एन बताया, आपने डिटरमाइनर बताया, आपने नाउन बताया, तो ग्रामर का जो पोर्शन है उसका वो भी तो पढ़ने के लिए उसको मतलब पुनर्बलित किया, उसको आपने हेल्प की, उसको आपने बताया। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि आप जो ग्रामर सेक्शन है, क्योंकि हम ये बात बहुत क्लियर जानते हैं कि कोई सेंटेंस अगर बन रहा है तो उसके पीछे ग्रामर का रूल लगा हुआ है ना। ठीक है, हम कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं, राम घर जाता है, तो ये जो सेंटेंस बन रहा है, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, बैक टू होम, कुछ भी अगर हम बोलते हैं तो टेबल है वर्ड, किसी भी चीज़ का आप कोई चीज़ रखो, ठीक है, बुक इज़ ऑन द टेबल, ग्लास ऑफ वाटर ऑन द टेबल, कुछ भी आप कह रहे हैं तो मतलब क्या उसके पीछे एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो बच्चे को आप इंग्लिश की जो फ्लुएंसी सिखा रहे हो, बाहर की भाषा कम्युनिकेट करने के लिए नहीं, ग्रामेटिकल भी कुछ कुछ चीज़ें आपको इसमें इन्वॉल्व करके बतानी होगी। फिर उसके बाद पैटर्न पहचाना, पैटर्न रिकग्निशन इनका एक अच्छा पॉइंट है। डेवलप द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड यूज़ कॉमन लैंग्वेज पैटर्न। आप उनके अंदर वो क्षमता डेवलप करने का प्रयास करते हैं जिससे उन चीज़ों को वो पहचान पाएँ कि जैसे राम है तो राम एक सब्जेक्ट है, प्लेइंग, राम इज़ प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है, एक वर्ब है, प्लेइंग क्या है, एक वर्ब है। तो वो पहचान पाए, जब उसको सेंटेंस दिया जाए, सेंटेंस लिखा है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन ऑल ऑफ दी सेंटेंस, ठीक है, तो वो वर्ब को पहचाने, वो एब्जेक्टिव को पहचाने। तो ग्रामेटिकल चीज़ें जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करें और जो एक कॉमन लैंग्वेज को सीखने का, बोलने का तरीका है, उन पैटर्न को भी फॉलो करते हुए पहचानता हुआ चले। आगे बढ़िए। फिर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, रेपिटेशन बिल्ड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस इन यूजिंग द लैंग्वेज। अगर हम कोई चीज़ को बार बार रिपीट करवा रहे, ये बात हम जानते हैं, कहते हैं ना कि ऐसा कुछ है, अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, ऐसा कुछ मुझे एकदम क्लियरली नहीं आता है, ऐसा कोई दोहा या लाइन है जैसे बोला जाता है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, मैं देख के बताऊँगी क्या है, भूल गई हूँ, अक्सर ऐसा बोला जाता है घर में। तो ये रेपिटेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है कि जितना आप बच्चों को रिपीट करने के, बार बार फ्रिक्वेंटली रेपिटेडली रिपीट करने के लिए बोलेंगे, जितना उस चीज़ पे वर्क करेंगे, उसके सारी इर्द गिर्द चीज़ों को सर्च करेंगे, जानेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस उस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए काफ़ी बढ़ेगा और वो उसको यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने तो कई सारे की एलिमेंट्स बता दिए, जो जो ईजी लगे वही पॉइंट आउट में लिख लो, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कटेगा नंबर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। फिर उसके बाद एफिशिएंट लर्निंग है, कैन बी एन एफिशिएंट वे टू कवर अ लॉट ऑफ मटेरियल इन अ शॉर्ट टाइम। हम क्या करते हैं कि हम बहुत कैन बी एन एफिशिएंट वे, हम एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे रास्ते से कवर अ लॉट ऑफ मटेरियल, हम कम समय में ज़्यादा आउटकम्स निकालते हैं, हम कम समय में चीज़ों को बहुत बेहतर यूटिलाइज़ करने का प्रयास करते हैं, हम कम समय में काफ़ी आउटकम्स की प्लानिंग करके चलते हैं। तो ये काफ़ी एफिशिएंट लर्निंग भी हो जाती है कि हमको पहले तो भले वक्त लगता है लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम हम उस चीज़ में काफ़ी अव्वल होते जाते हैं। आगे बढ़िए। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, प्रोग्रेस कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड एंड असेस्ड। आपके जो उद्देश्य हैं वो आपके इससे असेसमेंट होते हैं, मेजर्ड होते हैं, क्योंकि आपको टारगेट लैंग्वेज सिखाने का मतलब जो है कि टीचर एक बच्चे को जब सिखाता है तो उसे उस टारगेट लैंग्वेज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन कुछ टाइम ऑफ इंटरवल के बाद वो चीज़ें उसमें आने लगती है, वो बहुत कुछ सीखने लगता है।
तो ये चीज़ है कि आप जो चीज़ सिखा रहे हैं उस बच्चे को या बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है, आप जो प्रोग्रेस है उसके ऑब्जेक्टिव को मेज़र कर सकते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है और बच्चा अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच रहा है या नहीं, जो प्रॉब्लम्स है उसको आप दूर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है आगे की ग्रोथ के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। आगे बढ़िए, बात समझ में आई? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, 10 मिनट्स हो चुके हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फटाफट लाइक करिए जिन्होंने लाइक अभी तक नहीं किया, जल्दी से फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन है इसमें, इनकरेज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आप जानते हैं जैसे कि दो प्रकार की दवा आती है, एक जेनरिक आती है, एक एडवांस पेटेंट दवा आती है, ठीक है। तो वैसे आप कह सकते हैं इनकरेज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज। जैसे एडवांस इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश भी होती है, तो उसी तरीके से आप जब बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखा रहे हैं तो फॉर्मल टॉक, हम इनफॉर्मल तरीके से तो कैसे बोल देते हैं, लेकिन फॉर्मल वे में हम स्कूल में जिस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करते हैं बोलते हैं वो एक फॉर्मल वे होता है। तो हम बच्चों को इनकरेज करें, उनको प्रोत्साहित करें कि एक स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करना सीखें अपनी कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है एरर करेक्शन। एक अच्छी बात ये है ना कि ये जो करेक्शन एरर होती है उनको करेक्ट करते हैं। अलाउ फॉर इमीडिएट एरर करेक्शन बाय टीचर्स। इसमें अलाउ होता है कि जो चीज़ बच्चा जहाँ पर गलती कर रहा है उनकी गलतियों को इकट्ठा करके उनको ना बताओ, जहाँ पर वो गलती की वहीं पर उनको टोकिए, रोकिए और उसके बाद तुरंत बताइए। तो एरर की करेक्शन इस मेथड में जो तुरंत की जाती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। इन्हांस लिसनिंग, इम्प्रूव लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल। इसमें सुनने की जो क्षमता वाली स्किल होती है जिसमें बच्चे सुनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस दुनिया में कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं। तो वो चीज़ जो वो सुन रहे हैं उससे उनकी जो स्पीड लिसनिंग की एक श्रवणेंद्रिय वाली कला है, क्षमता है, विकास है, कौशल है, वो उनका बढ़ता है आगे। फिर है क्विक फीडबैक, प्रोवाइड क्विक फीडबैक टू स्टूडेंट अबाउट दियर लैंग्वेज यूज। इसे फीडबैक मिल जाता है, जैसे वो आपने माइक्रो टीचिंग पढ़ा था ना, सूक्ष्म शिक्षण, उसमें फीडबैक मिल जाता था। तो कब जब कभी भी इस मेथड को यूज़ करके कोई टीचर बच्चे को फॉरेन की लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज सिखा रहा है, बता रहा है, तो ये फीडबैक जो है काफ़ी बढ़िया तुरंत तत्काल में मिल जाता है। आगे बढ़िए, प्रिपरेशन फॉर टेस्टिंग, यूज़फुल फॉर टेस्ट प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्ड एग्जाम। ये काफ़ी अच्छा मेथड ये है कि तो आपने कोई चीज़ पढ़ाया है या हम इस मेथड से टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से ले पाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया होता है। आगे बढ़िए, इफेक्टिव फॉर बिगनर, छोटे बच्चे या कह सकते हैं कि जो शुरुआती फेज़ में है उनके लिए बड़ी अच्छी है। आइडियल फॉर बिगनर, बिगनर्स के लिए काफ़ी आइडियल है। हु नीड टू ग्रैप्स बेसिक लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, जो बेसिक लैंग्वेज जो होते हैं, जो बेसिक लैंग्वेज के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बेस पे हम बड़ी बड़ी चीज़ों को बिल्डअप करते हैं, वो सीख सकते हैं। यानी कि ड्रिल मेथड से बिगनर्स स्टार्टिंग कर सकते हैं। यूज़फुल फॉर प्रोनाउंसिएशन, हेल्प विथ इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट। बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है या उनकी हेल्प को इम्प्रूव किया जाता है उनके प्रोनाउंसिएशन को, उनके एक्सेंट को लेके। जैसे अमेरिकन लैंग्वेज में वही वो लोग काफ़ी उनका एक्सेंट अलग होता है, कनाडियन का, फ्रेंच का, सबका एक्सेंट, रशियन का अलग होता है। तो सेम कह सकते हैं कि वो उनकी जो एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन की क्षमता या स्किल है वो उसमें उनको हेल्प मिलती है जब इस मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं। आगे बढ़िए, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, बोलने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है इस मेथड के थ्रू। इनकरेज स्पीकिंग, बोलने को इनकरेज करना, बढ़ावा देना। बूस्टिंग ओरल फ्रिक्वेंसी, ओरली चीज़ों को बोलने की क्षमता बढ़ाना। समझ में आई बात? ओरली चीज़ों को बोलने की, अक्सर पढ़ने की, मैगजीन्स, ट्यूटोरियल्स, हेडलाइंस, न्यूज़पेपर, बुलेटिन, ऐसी चीज़ों को पढ़ने की या ओरली डिबेट, स्पीकिंग, फ्रेम, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए अब उनको बूस्टअप करना। कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज, रेनफोर्स प्रीवियसली लर्न मटेरियल, उनको नॉलेज जो मिल रही है उस पर कंसोलिडेट करने के लिए सिखाना, प्रोत्साहित करना। मतलब कि जो इन्होंने पहले से सीखा और जो अभी सीख रहे उस पर कमांड होनी चाहिए, उस पर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर भूलने वाली बीमारी सभी को होती है। उसके बाद है स्ट्रक्चर प्रोग्रेस। स्ट्रक्चर प्रोग्रेस में कहता है क्लियरली डिफाइन स्टेप टू लीड ए स्ट्रक्चर लर्निंग जर्नी। अब आप जानते हैं कि हमारी जो एक जर्नी होती है कि हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमारा जो क्लियर है स्टेप, तो आपको यही चीज़ जब किसी को इंग्लिश भाषा सिखानी तो उसका भी स्टेप क्लियर होना चाहिए, उसकी भी सारी चीज़ें लाइंड अप होनी चाहिए। पहले नाउन पढ़ाएं, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले अल्फ़ाबेट्स, फिर डिटरमाइनर, फिर आर्टिकल्स, फिर नाउन, पार्ट स्पीच, ये वो, फिर लास्ट में कहीं टेंस। तो
फिर इनडायरेक्ट, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहली बार पढ़ाई बच्चों को कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे चैप्टर्स है तो वैसे पढ़ाना। सप्लीमेंट टूल कैन बी यूज अलॉन्ग थोड़ा टीचिंग ऑफ मेथड एज वेल एज राउंड, मतलब कुछ मतलब पढ़ाने लिखाने में टीने मिलकर यूज़ कर लीजिए। आपको मेथड यूज़ कर रही हैं, ड्रिल मेथड में आपको जो अच्छा हो वैसे यूज़ कर लो। आगे पूरा लिखा हुआ है, दीज एडवांटेज हाईलाइट्स द स्ट्रेंथ ऑफ ड्रिल मेथड। ये जितनी भी एडवांटेज मैंने आपको दिखाई ऊपर, ये ड्रिल मेथड की सारी गुड क्वालिटीज़ है, अच्छाइयाँ हैं। इन प्रोवाइडिंग अ सॉलिड फाउंडेशन इन लैंग्वेज स्किल को डेवलप अगर करना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन एक सॉलिड फाउंडेशन है, बेस है। फोस्टिंग एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर फर्दर लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो एक के बाद इस तरीके से बहुत सारी और भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। हाउएवर इट्स इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस दिस अप्रोच विथ मोर कम्युनिकेटिव एंड इंटरैक्टिव मेथड। हम बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो अभी की तक की क्लास, ठीक है, ये लगभग 15 मिनट की क्लास हो रही है और इस 15 मिनट में मैंने आपको पूरी एडवांटेज बताई। अब आप मेरे सारे बच्चों में से जो जिसको अच्छा लगे वो एडवांटेज को ले सकता है और आराम से लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए अब बात कर लेते हैं आज डिसएडवांटेज की भी। देखते पहले है कितनी, वैसे होगी तो बहुत सारी, लेकिन फटाफट करके देख लेंगे ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट आज 3 दिन में क्लियर हो जाए। पहला है कि लैक ऑफ क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इसलिए इसलिए दिक्कत है। एम्फेसिस ऑन रिपीटिशन में स्टिफल क्रिएटिव लैंग्वेज, मतलब बार बार रिपीट करने को कहते हैं तो उतना कुछ क्रिएटिव का मतलब होता है नया सोच, नए विचार, तो कुछ नया नहीं मिलता तो बोरिंग हो जाता है। उसके बाद बोरडॉम, ठीक है। ड्रिल मेथड, ड्रिल कैन बी मोनोटोनस एंड डिमोटिवेटिंग, मतलब मोटिवेटर नहीं मिलता है कोई। रियल लाइफ एप्लीकेशंस को हम उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं, रियल लाइफ की सिचुएशंस में फॉर्म नहीं है, बस हम फर्दर कहते हैं या सपोज करते हैं, तो ये भी बड़ा दिक्कत करता है। तो ये 2 पॉइंट जो है डिसएडवांटेज में आएंगे। उसके बाद फ्लुएंसी सेक्रीफाइस, फ्लुएंसी नहीं बन पाती है, फ्लुएंसी सेक्रीफाइसेस होते हैं। प्रियोरिटाइजिंग द एक्यूरेसी में लीड टू रिड्यूस फ्लुएंसी एंड नेचुरल एक्सप्रेशन, इसमें वो फ्लुएंसी कहिए तो वो नहीं बन पाती है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। नेचुरल एक्सपीरियंस नहीं आता, एक्सप्रेशन नहीं दिखता है, ठीक है। फिर मैकेनिकल लर्निंग, लर्निंग कैन बी फील मैकेनिकल और रोबोटिक, कभी कभी इस तरीके से लर्नर ना ऐसा लगता है रोबोट है, क्योंकि रोबोट को चाबी भर दो तो वो हाउ आर यू बोलता रहेगा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे बोलता रहेगा। सेट कर दो अलार्म, बहुत सारी घड़ी ऐसी आती है सेट कर दो, देर से बोलती रहती हैं। तो मैकेनिकल लर्निंग लगने लगती है, ये नहीं लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, तो वो बोरिंग होता है, उबाऊ लगता है। लैक ऑफ कंटेक्स्ट, कह रहा है कि ड्रिल ऑफ्टन लैक मीनिंगफुल कंटेक्स्ट एंड मेकिंग इट हार्ड टू अप्लाई स्किल। इसमें क्या होता है कि ना प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए चीज़ें कभी कभी नहीं रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें आधी अधूरी लिखी रहती हैं, प्रोनाउंसिएशन टफ पड़ता है, तो बहुत सारी स्किल डेवलप नहीं होती है। कम्युनिकेशन स्किल में नॉट बी इफेक्टिव टू डेवलप द कम्युनिकेशन इंटरेक्शन स्किल। जैसे आप बात किसी से करो ना, पानी ले आओ बेटा, एक गिलास पानी लाओ, पानी आपने मंगाया, ठीक, तो पानी ले आओ ये नॉर्मल लगा, पानी ले आओ ऐसा लगा कि धमकी दे रहा है या ऐसा कर रहा है। तो इसमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कम्युनिकेटिव स्किल के लिए अच्छी नहीं हैं। लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, कोई सोच अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो रही है, ठीक है। मेमोरी का कुछ खास नहीं हो रहा, मेमोरी का कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, मेमोरी को बस बोला तुम रट लो, रिपीट कर लो, रट्टा मार लो, ऐसा नहीं मज़ा आएगा, ठीक है, सबको अच्छी नहीं लगती है। फिर इसके बाद कल्चर क्या है, कल्चर डिस्कनेक्ट है, मे नॉट एड्रेस द कल्चरल नाउन्स एंड रिवल, मतलब कोई कल्चर या कोई और चीज़ें, इन्वायरमेंटल चीज़ें उनसे कनेक्टेड नहीं है, बस ऐसे सिखाए जा रहे हैं, रटाए जा रहे, इस तरीके से है। आगे बढ़िए, डिसएंगेजमेंट, चीज़ें इंगेज नहीं है, सम स्टूडेंट में बिकम डिसएंगेज ड्यू टू द रिपीटेटिव एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज वही बार बार सेम तरीके की आती है, तो बच्चे डिसएंगेज, मतलब इंगेजमेंट नहीं बनता, एक अटैचमेंट नहीं बनता उस एक्सरसाइज से या उस मेथड से या उस प्रोसेस से, बच्चों का मन नहीं लगता। जिससे बच्चों का मन नहीं, फिर आप उनको सिखा नहीं सकते हैं, चाहे आप जो कर लें, ठीक है। आगे बढ़िए, लिमिटेड वोकैब यूजेस, वोकैब हो तो बहुत जाती लेकिन यूज़ नहीं आता। वोकैब्स का एक सेट ऑफ कलेक्शन तो ह्यूज अमाउंट में हो जाता है, एक पूरी डिक्शनरी फॉर्म हो जाती है, लेकिन यूज़ नहीं आता। तो जो चीज़ हम यूज़ में नहीं लेंगे वो हम भूल जाते हैं। ओवर एम्फेसाइज ऑन फॉर्म, प्रियोरिटाइज है करेक्ट फ्रॉम ओवर कंटेंट एंड मीनिंग,
जैसे कोई चीज़ है कि मीनिंग का ओवर करना, ज़्यादा करना या ज़्यादा एम्फसाइज़ करना। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मैंने बताई। फिर उसके बाद देखिए इनइफेक्टिव फॉर एडवांस लर्नर, जो लोग काफ़ी मतलब तेज़ हैं वो भी लोग पढ़ते रहते हैं, या जिनको काफ़ी अच्छे से आता रहता है तो वो भी तो रिवीजन करते हैं ना, तो उनके लिए फिर अच्छा नहीं होता है। लैक ऑफ ऑथेंसिटी मे नॉट एक्सपोज द स्टूडेंट टू ऑथेंटिक लैंग्वेज यूजेस। कभी कभी मतलब जो सही लैंग्वेज होनी चाहिए या सही सेटअप होना चाहिए, या कह सकते हैं सही रूल रेगुलेशन, वो चीज़ भी थोड़ी लैक दिखती है। सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता अच्छे से ग्रुप्स में, कमेटी में। डिपेंडेंसी ऑन टीचर, टीचर पे डिपेंडेंट रहती है। टीचर आए तो पढ़ाई हुई, नहीं आए नहीं हुई। टीचर को आता है तो होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। टीचर जो बता दिया, सही बताया तो मान लिए, गलत बताया तो मान लिए। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, ठीक है। मोटिवेशन जैसे एक होता है पढ़ाने का, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी कभी कभी लोगों को नहीं लगती है, तो वो कह सकते हैं कि मतलब तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, बच्चे के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग बर्नआउट, जो कि आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, बच्चों को दिक्कतें होने, जो पढ़ा है वो बोरिंग लगने लगता है, नैरो फोकस हो जाता है। स्पेसिफिक लैंग्वेज एलिमेंट में नेगलेक्ट द बॉर्डर लैंग्वेज, मतलब जो है इसमें कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होकर आदि इर्द गिर्द की बातें बता देते हैं, मेन मुद्दा नहीं बताते हैं, तो फोकस जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं हो पाता। तो ऐसे बहुत सारे की एलिमेंट्स हैं जो डिसएडवांटेज में आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये क्लास अब करूँगी मैं ओवर। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जैसे लैंग्वेज में डिसएडवांटेज बताया, तो जो 3-4 पॉइंट इजी लाइन वाले लग रहे हैं वही याद कर लो। मैक्सिमम 2 नंबर वाले प्रश्न के लिए 3 से 4-5 कर लीजिए, और 1 नंबर वाले के लिए 1-2 कर लीजिए, बस इनफ है। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, हो जाएगा। यही सेम एडवांटेज में कर लीजिए। ज़्यादा आप जानते हैं लिखने को नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है, आपको वैसे भी एक्सपीरियंस से पता है, तो काम आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं, ये क्लासेस आपकी मैंने यहाँ पर लगाई और आपकी क्लासेस कर दी। मैंने आपको बोला था कि आज से हम क्लासेस करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आज से नहीं करेंगे, 10 तारीख से करेंगे। 2 क्लास आपके लिए बोली थी, आपकी 2 क्लास करूँगी मैं। टाइम फिर बोल रही हूँ, एक क्लास आपकी 7 PM पे होगी, जिन्हें नहीं पता है ध्यान से सुन लें। दूसरी क्लास आपकी 8 PM पर होगी, जिसमें से इंग्लिश और मैथ ही मैं ज़्यादा करवाऊँगी। बाकी थ्योरेटिकल सेक्शन है वो आप अच्छे से पढ़ो, उनकी भी करेंगे बीच बीच में, ताकि शुरुआत करेंगे तो ख़त्म कर लेंगे कि एक दिन लाइव आके 2-2 चैप्टर के साथ ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये 2 मैथ और इंग्लिश डेली कर लेंगे तो आपका मेन दिक्कत जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से हो जाएगा। बाकी फिर आप लिख के अच्छे से कर लेंगे, और जिन्हें फिर नोट्स वगैरह लेनी है अवेलेबल है, वो आप ले लो, वो आप पढ़ लो, एक साथ पूरे कर लो, मेरे से पहले पढ़ लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।